What is the fastest way to build a brand with only 10,000 rupees? आज की तारीख प्रोडक्ट को मार्केट कीजिए और 10,000 रुपये भी शायद इनिशियली नहीं चाहिए, सिर्फ मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए। सर शार्क टैंक जिनकी वजह से हर एक में ना एक एस्पिरेशन है कि आई शुड ऑल्सो बी देयर, तो हर चीज़ का है। मतलब मेरे को धंधा भी करना है, मेरे को लोग जाने भी, और मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जिससे लोग मेरे को पहचाने। स्कूलों में क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है बिजनेस को लेकर जो पढ़ाया जाना चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप सर हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हिंदुस्तान के अली बाबा हैं जो आपके लिए खुल जा सिम सिम का कोड वर्ड यूज करके ऐसा खजाना खोल सकते हैं जिससे आप हिंदुस्तान में बहुत ही कमाल का बिजनेस कर सकते हैं बिना हेवी इन्वेस्टमेंट्स के। इम्पोर्टर करके उनका प्लेटफॉर्म है। ज़्यादा मैं क्या ही बोलूं, रोहित जैन हमारे साथ हैं, हमसे संवाद करने के लिए रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर। इस पॉडकास्ट को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस पोटेंशियल अनलॉक हो सकता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमको जो है जॉब सीकर से किस तरह से जॉब गिवर बनने की तरफ जल्द से जल्द मूव करना चाहिए, वो सब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, एक फैमिली ज्वेलरी बिजनेस में लगा हुआ इंसान कैसे ये इम्पोर्टिंग के बिजनेस में आ गया, और आज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तकरीबन 15 करोड़ प्रोडक्ट्स आपके लिस्टेड हैं अमेजोन पे, अलग अलग बेसिकली अलग अलग इम्पोर्टर पे 15 करोड़ प्रोडक्ट्स आपके लिए। 15 करोड़, राइट, मोर देन दैट। द स्टेज इज ऑल योर्स। सब फैमिली, लाइक यू सेड, इट्स फ्रॉम अ ज्वेलर्स बैकग्राउंड। जी, हमारे सारे खानदान में ज्वेलरी का काम होता है। मैंने भी वही शुरू करा। मैं जेमोलॉजिस्ट रहा हूँ। अच्छा। मतलब अभी भी हाँ। फैमिली में सबका है, बट मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में था शुरू से। तो आप वो जौहरी हैं जिसने हीरे के अलावा हीरा बिजनेस में क्या हीरा हो सकता है वो भी परख लिया। राइट। सो वो तो भगवान की कृपा थी कि हम जिस डायरेक्शन में मूव करा वो डायरेक्शन सही निकली। तो अर्ली 2010 में मेरे को लगा कि कंप्यूटर्स है, ई कॉमर्स स्टार्ट हो रहा था इंडिया में। अब मेरा मन था कि वही स्टार्ट करें, कुछ हाथ पैर मारते हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली शुरू करा, फिर इंपोर्ट शुरू करा 2012-13 में। उसके बाद फिर 2017 में हमने अमेज़ॉन में काम शुरू करा, ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करा। ड्रॉप शिपिंग ये ऑफ कोर्स जो इस टर्म को जानते हैं उनको पता होगा, बट फिर भी जो आम दर्शक हैं, हमारे जैसे मूर्ख लोग हैं, उनको बताइए। ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आप सप्लायर से कनेक्शन बनाते हो, उसकी प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह लेके ऑनलाइन अपने कस्टमर्स को दिखाते हो। जैसे हमने अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्ट करे, कोई अमेज़ॉन पे ऑर्डर आया तो हमने उसी सप्लायर से वो प्रोडक्ट मंगा के, ऑर्डर आने के बाद हमने वो प्रोडक्ट मंगाया और सप्लायर को शिप कर दिया। इन्वेंट्री बनाने की जरूरत इन्वेंट्री नहीं बनाई। इन्वेंट्री जब बनाई जब मुझे पता लगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। अब इस तरीके से 2017-18 में मेरे पास करीब 10-12 लाख प्रोडक्ट लिस्टेड थे अमेज़ॉन पे। तो 10-12 लाख प्रोडक्ट में से कुछ 100-200 प्रोडक्ट्स तो आराम से निकल गए जो अच्छे बिक रहे। तो इसी तरीके से हम कैटलॉग्स बढ़ाते गए और नए नए प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हम निकालते गए और फिर उसका स्टॉक रख के फिर पुश करते हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जब ये कैटलॉग बहुत बड़ी हो गई, बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो हम एक इंटरनल सिस्टम को डेवलप करना शुरू करा कि भाई कैटलॉग वास्ट है, उसको कैसे डेवलप करें। एक इंटरनल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें वो कैटलॉग डालें। सप्लायर्स हैं चाइना के, उनका डेटा डले। तो जब वो प्लेटफॉर्म बन के निकला तो मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम शायद सॉल्व कर सकता है सोर्सिंग की। तो क्यों ना अपने लिए छोड़ के हम पब्लिक के लिए लॉन्च करें इसको। और हमें लगभग 3 साल लगे इस प्लेटफॉर्म को बनाने में। इसका नामकरण लास्ट ईयर हुआ और पब्लिकली लॉन्च हमने इसको फरवरी में करा, इसी साल के बीटा वर्जन के। पब्लिक को ट्राई कराते हैं कि हाउ दे कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस प्लेटफॉर्म, दे कैन फाइंड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। और उनके फीडबैक्स लिए, जो चैलेंजेस उनको फेस हो रहे थे उनको क्योर करा। अभी भी हम बीटा वर्जन में ही हैं, बट एडवांस्ड वर्जन है अब, जो फरवरी में था उससे हमने लास्ट टू लास्ट वीक एक अपग्रेडेड वर्जन अपग्रेड करा है इसमें, जिसमें टेक्नोलॉजी वाइज, AI वाइज बहुत फीचर्स डाले हैं। तो अब ये प्लेटफॉर्म इज अ सोल्यूशन फॉर एवरीवन इन इंडिया हु कैन स्टार्ट एनी न्यू ब्रांड, start sourcing any product from China
कोई भी कैटेगरी जो उसके दिमाग में है, वो सिर्फ दिमाग में नहीं, अब वो टेस्ट कर सकता है, ट्राई कर सकता है। और हमारी यूएसपी ये है कि एक एक पीस आप चाइना से मंगा सकते हो, मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट मंगा सकते हो। प्लेटफॉर्म पे एआई फीचर्स है, आप प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करो, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, और एक ही नहीं मल्टीपल सप्लायर्स से मिल जाएगा। आप जिसका प्राइस अच्छा लग रहा है उससे खरीदो। वाह, कोई पेमेंट्स इंडिया से बाहर नहीं जानी, पेमेंट इंडिया में हमें देनी है, हम बिल देंगे, हम पूरे कंप्लायंसेस पूरे करके आपको माल लाके इंडिया में देंगे। माई टीम इज़ देयर इन चाइना, क्यूसी वो करते हैं, इंडिया में हमारे यहाँ क्यूसी होती है। सप्लायर्स हमारे जिनसे हमारे लॉन्ग टर्म कनेक्शंस हैं, उनको हमने अलग से फिल्टर आउट करके अपने प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है। There is entire logistic chain which is already built. Based on our experiences, we have already removed the products which are not working well, which are probably not allowed to be imported. तो वो सब चीज़ों का एक्सपीरियंस एक प्लेटफॉर्म में डाला, 15 साल का, 16 साल का। आज वो प्लेटफॉर्म सबके लिए अवेलेबल है इंडिया में, कोई भी कुछ भी माल मंगा के बेचना शुरू कर सकता है। ये जो 15 साल का एक्सपीरियंस आपने बताया, ये एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है स्मूथ नहीं रहा होगा, बहुत चैलेंजेस रहे होंगे। वो क्या चैलेंजेस, सब कुछ मेजर जो ऑफ कोर्स उस समय ऐसा लगा कि पार नहीं पा पाएंगे हम, लेकिन जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा मजबूती दी और सबसे ज़्यादा सिखाया? सर जब ई कॉमर्स शुरू हुआ था 2010 में ना, तो कोई टीम मेंबर भी नहीं था जिसको ई कॉमर्स का ई आता हो, क्योंकि किसी को आता ही नहीं था। खुद सीखा, लोगों को सिखाया, टीम रखी जो उन्हें भी सिखाया। फेसबुक पे ऐड कैसे चलता है वो फेसबुक ने मेरे को सिखाया, फिर मैंने अपनी टीम को सिखाया उस टाइम पे। तो दिस वाज द स्टार्टिंग। देन 2012 में जब पहली बार इंपोर्ट करना शुरू करा, देयर वर चैलेंजेस व्हिच वी फेस्ड। अब मैंने शुरुआत कपड़े से करी थी, कपड़ा ले आया, बहुत अच्छा कपड़ा, सस्ता मिल रहा है, बट साइज नहीं मैच कर रहे इंडिया में। वहाँ के साइज छोटे हैं, यहाँ के साइज अलग हैं। मैं वहाँ का स्मॉल ले आया, बट वो स्मॉल यहाँ का तो और छोटा है। तो वो चीज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई। तो ये सब चीजें फेस करके अब साइजिंग स्ट्रक्चर डेवलप करा कि अगर आपको साइज इंडिया के अकॉर्डिंग लेना है तो वहाँ, यहाँ का अगर ऐसे है तो वहाँ का एम ले लो आप, दैट वुड फिट है। या फिर कोई साइज चार्ट है, सबने साइज चार्ट डाला, लोगों को एजुकेट करे, साइज चार्ट देखो। जो साइजिंग प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं में प्रॉब्लम आई थी, अदरवाइज तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट मेरा उस टाइम पे कपड़े का ही काम था, तो इसलिए फिर 2016-17 में हमने बाकी कैटेगरी स्टार्ट करी, जिसमें इट वाज वेरी गुड, बढ़िया चल रहा था, अच्छी कैटेगरीज आ रही हैं। तो वही चीज़ें आई वुड रिकमेंड कि हर कैटेगरी में यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ ब्रांड, थिंक ऑफ अ प्रोडक्ट एंड वी कैन गेट इट फॉर यू। जैसे मैंने अभी एक आइडिया डिस्कस किया है, तो वो भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं वेरी इजीली। मैं उसको इस तरह से, ये हम बाद में बात करेंगे, ये आपके लिए सरप्राइज है, हमारी ऑडियंस के लिए सरप्राइज है। तो आइडिया तो चलिए ठीक है, चैलेंजेस फेस हुए जो बहुत ही प्रैक्टिकल चैलेंज है, बहुत ऐसे सुनने में कितना छोटा लगता है, लेकिन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मल्टीपल चैलेंजेस, पेमेंट कैसे भेजें, वो अननोन बंदा है सामने। आप पहली बार जा रहे हो, दूसरी बार जा रहे हो, मिल रहे हो, आप ऐसे उसको कैसे लाखों रुपए देंगे? एग्जैक्टली। फिर माल कैसे आएगा, क्लियरेंसेस कैसे होंगे, उसके बाद माल सही आएगा नहीं आएगा, चाइना से माल सही निकला नहीं निकला, सैंपल सही है नहीं है। तो ये शुरू के प्रॉब्लम्स थी, फेस करे चैलेंजेस, धीरे धीरे क्योर निकाला। हमने अपनी टीम डेवलप करी वहाँ पे, कुछ फॉर्चुनेटली लोग अच्छे मिल गए, चाइनीज़ लोग भी अच्छे मिल गए जिनके साथ हमने कोलैबोरेट करा, आज तक साथ में काम कर रहे हैं हमारे। तो अभी हमारे 2 ऑफिसेज हैं चाइना में, और बहुत जल्दी एक और खोल रहे हैं इस साल। अरे वाह। क्यूसी होता है प्रॉपर, सप्लायर्स को वेरीफाई करती है हमारी टीम, तभी हम माल लेते हैं। क्यूसी इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने एक लेयर क्यूसी का लगाया कि प्रोडक्ट जो मेरा कस्टमर खरीद रहा है वो सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। क्योंकि वो जब इंडिया आ जाएगा तो फिर हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे, दैट वुड बी अ चैलेंज फॉर अस। तो बेटर है वहीं पे। कैन वी एज एन इंपोर्टर आल्सो यूज योर क्यूसी प्लेटफॉर्म? नो। So if I am importing something through you, then only it is then through you. Yes, obviously yes. So that automatically happens there. Okay. A product will never be dispatched if it is not done a QC. Wonderful. So we have that layer before dispatching. QC होगा ही होगा. If there is any confusion, any discrepancy, the China team will connect with India team and they will understand and discuss. And once it is through with from the India team, then only the product gets dispatched from there. अच्छा, ये तो आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हुई। ये बताइए, ये क्रॉस बॉर्डर सोर्सिंग का आइडिया कैसे दिमाग में चमका? सर इंडिया में जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबके लिए वही प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कुछ नया कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा, क्योंकि विदेश का ही ट्रेंड हम फॉलो करते हैं। और वो ट्रेंड आने में ना 1-2 साल लग जाते हैं इंडिया में।
टाइम लगता है, इमीडिएट नहीं आता। आज सपोज जो यूएस में प्रोडक्ट पॉपुलर है, टिकटॉक पे जो प्रोडक्ट पॉपुलर है, हमें पता भी नहीं है, टिकटॉक तो चलता भी नहीं है यहाँ। तो वो धीरे धीरे जब इंस्टाग्राम पे फैलता है, लोग यहाँ देखना शुरू करते हैं, तब वो यहाँ आना शुरू होता है, वो उसमें साल भर लग जाता है। बट क्योंकि हम चाइना में कनेक्टेड हैं, हमारे सप्लायर्स जो चाइना से यूएस भेज ही रहे हैं, उन्हें पता है ये प्रोडक्ट चल रहा है यूएस में, वो प्रोडक्ट हम आज ही इंडिया में दे सकते हैं। सपोज ये तो एक प्रोडक्ट हो गया जो ट्रेंडिंग है। सपोज कोई नया एप्पल का आईफोन लॉन्च हो रहा है, या कोई सैमसंग का भी नया मॉडल आ रहा है, फ़ोन का फोल्ड 8 आ रहा है, उसकी एक्सेसरीज आ चुकी हैं चाइना में, आप बेचना शुरू कर सकते हो अभी। यू शुड बी द फर्स्ट वन टू सेल दैट प्रोडक्ट। जब आप पहले बंदे होगे बेचने में, तो आप बेटर मार्जिन्स लोगे, आप एक्सक्लूसिव बेचोगे। राइट राइट राइट। सो sell a product which is exclusive, not common in India or anywhere else. So only you will be recognized, your brand will be recognized, and obviously you will get better margins, and there will be no competition. अभी हमारे पास क्या हो रहा है, मैं पहले अपैरल्स बेचता था, वही डिजाइन सूरत से मैं बनवाता था, वो सूरत वालों ने ही कॉपी कर लिया, अब वही कंपटीशन बन गया मेरा। ठीक है, although I have sold lakhs of those products that time, but still now we have endless opportunities to display to the customers. So ऐसा नहीं है करोड़ों प्रोडक्ट हैं, बट उस करोड़ों प्रोडक्ट में से फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ही हैं जो चलेंगे। और वो मेरे क्या चलेंगे वो मुझे ट्राई करने पड़ेंगे, आपके क्या चलेंगे वो आपको ट्राई करने पड़ेंगे, बट सब चलता है। एंड इट इज द ऑडियंस विच स्पीक्स। मेरी लाइकिंग आपकी लाइकिंग शायद मैटर नहीं करती, जो आपका कंज्यूमर है उसकी क्या लाइकिंग है वो मैटर करता है। हमें सिर्फ उसको दिखाना है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स मैक्सिमम दिखाओ, डिजाइन्स मैक्सिमम दिखाओ, अपने लाइकिंग उनके ऊपर थोपो मत। उसको जो पसंद आ रहा है उसकी सुनो, समझो, उसका फीडबैक लो, फिर उसके अक्रॉस ब्रांड बनाओ। पर ये जो समझ है ये तो काफ़ी काम करके और नुकसान शायद सह के आई होगी। हाँ। तो जो पहला प्रोडक्ट था वो क्या था और उसमें क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ? सर बताया ना, कपड़े लेकर आया था चाइना से। ये हाल हुआ। ये नुकसान हुआ था, बट फॉर्चुनेटली थोड़ी क्वांटिटीज थी, बिकॉज आई वाज ट्राइंग। ओके। तो समझ में आ गया बहुत जल्दी कि नहीं यार ये थोड़ी सी गलती हुई। तो नेक्स्ट टाइम वी क्योर्ड दैट कैटेगरी। उसमें हम फिर प्रॉपर साइजिंग वगैरह यहाँ पे, अब जो मैं लेकर आया था, मैंने डिज़ाइन बहुत सारे लाया था, करीब 100-150 डिज़ाइन लाया था, क्वांटिटीज कम लाया था वहाँ से। तो वो एक लेसन था। उसके बाद फिर हमने समझा कि वहाँ का साइजिंग स्ट्रक्चर क्या है, इंडिया का क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इम्प्रूव किया और फिर उसी तरीके से साइजेस लेकर आने लगे। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ, जब कोई भी शुरू करते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कई लोगों को डराती भी हैं कि हम नया काम करें, इंपोर्टिंग का काम करें, उसमें पैसा फंस जाएगा हमारा, पता नहीं क्या है, कैसी रिस्पॉन्स होगी। तो जो इस तरह के लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग एक जनरल होता है ना, कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसा लग जाएगा, नुकसान हो गया तो क्या होगा। मैं वही बता रहा हूँ सर, ये एक फियर रहता है दिमाग में हर एक के। और जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे उन्होंने भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सुना होगा कि मेरे को ये नुकसान हो गया, मैंने को ऐसे हो गया। तभी ये प्लेटफॉर्म का एट लार्ज लॉन्च करने का मेरे को दिमाग में आया कि जैसे मैंने प्रॉब्लम्स फेस करे थे, अब हम उसका सोल्यूशन निकाल चुके हैं। हमारी टीम को पता है, I have a superb team in China and India. They know, they understand Chinese regulations, Chinese businessmen, Chinese manufacturers. We understand how Chinese people work, how the system works in India as well as in China. So we have made this a smooth process. Like you are buying on Amazon in India, you can buy directly from China. And we are far cheaper than Alibaba as well, because Alibaba एक तो इंडिया में ओपन प्रॉपरली नहीं होता, सेकेंडली वो एक बिजनेस बनाने का तरीका नहीं है, सिर्फ सैम्पलिंग का तरीका है। एंड सैम्पल्स आर ऑल्सो एक्सपेंसिव। आपको अलीबाबा पे जाके सैंपल मंगाओगे, वो कुरियर का चार्ज प्रोडक्ट से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो 2,000-2,500 रुपये किलो में आता है वो प्रोडक्ट। अगर वो 10 ग्राम का पेन भी है तो भी आपको 2,500 रुपये किराया देना है। अच्छा। और 2 महीने में आएगा। वेराज हमारे से अगर वो 10 ग्राम का पेन मंगाना है तो उसका किराया शायद 10 रुपये लगेगा, और आपको चाइना से इंडिया 13 दिन में, और 10-12 दिन में। 10-12। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपकी मोस्ट ऑफ द शिपिंग यू डू इट थ्रू एयर कार्गो, ऑल शिपिंग यू डू थ्रू एयर कार्गो। See, if there is a bulk order, then we suggest to go with sea because it is cheaper. If it is not in huge quantity, 150 पीस है तो हम बाय एयर मंगा देते हैं। It is faster and जब आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट अब मैं बेट ले सकता हूँ 1,000, 2,000, 5,000 पीस मंगाने हैं, तो बाय सी मंगा लो।
तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है आपके बिजनेस में, तो राइट। आपने चाइना की इतनी सारी बात करी, हिंदुस्तान में मिसकंसेप्शंस बहुत है चाइना को लेकर। सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन या एक मिसअंडरस्टैंडिंग चाइना को लेकर जो हिंदुस्तान में क्या है, जो आपने समझी इतने सालों में बिजनेस करने में? सब मिसकंसेप्शन हिंदुस्तान में थोड़ा सा कोविड के बाद ज़्यादा रहा। जैसे एक इफ आई मे इंटरप्ट, कि चल गया तो चांद तक वरना रात तक, एक ये भी कॉन्सेप्ट बहुत सर देखिए, चाइना आईफोन भी बना रहा है, राइट, चाइना ओप्पो भी बना रहा है, ठीक है, और लोकल फोन्स भी बना रहा है। तो आप अगर पैसे दोगे तो आपको क्वालिटी मिलेगी, आप पैसे नहीं दोगे तो आपको क्वालिटी कहाँ मिलेगी? हमें चाहिए सस्ता, ठीक है, तो सस्ते में तो फिर सस्ता ही आएगा। अब आईफोन सस्ता क्यों नहीं है? क्योंकि वो आईफोन है, बन तो चाइना में ही रहा है सर, और चांद तक चल रहा है। चांद तक चल रहा है सर। मतलब जो आईफोन 5 साल पहले जिसने यूज खरीदा होगा वो आज भी चल रहा है, तो बन वही रहा है। तो आप प्राइस देने वाले बनो, आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, ऐसा नहीं है। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, एनी कैटेगरी यू टॉक अबाउट, वहां जाके आपको पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, तो आपने इंडिया बताया तो आपको इंडिया की ही क्वालिटी मिलेगी। बट आपको ये बोलना है कि मेरे को यूएस की क्वालिटी चाहिए बिकॉज आई सेल इन यूएस, तो आपको एकदम अलग क्वालिटी मिलेगी, विच इज ऑल्सो एक्सपेंसिव बट स्टिल इट इज वेरी चीप एज कंपेयर टू द वन विच यू फाइंड इन यूएस। तो क्योंकि आप चाइना के साथ इतना काम कर रहे हो, चाइना को बेहतर समझते हैं और कई बार आना जाना भी हुआ होगा, क्या एक ऐसी चीज़ है वहाँ जो आपने देखी जिसने आपको कम्प्लीटली शॉक कर दिया, आपके प्रीकंसीव नोशंस तोड़े हों? सो बहुत चीज़ें हैं, लोग डेडिकेटेड बहुत हैं। मतलब एज अ बायर इफ़ आई गिव देम एनी फीडबैक तो वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करते हैं, दे टेक इट हैप्पीली। यहाँ पे लगता है लोगों को कंप्लेंट कर रहे हैं, ऑफेंड हो जाता है। हाँ, ऑफेंड हो जाते हैं। वहाँ पे दे टेक इट एज अ फीडबैक एंड दे वर्क ऑन इट एंड दे विल गिव यू रिप्लाई ऑन दैट। और अगर यही उनके एग्जीक्यूशन को बेहतर भी बनाता है, एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाते हैं। और सर एक पूरी की पूरी स्टेट लगी हुई है एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाने में, तो मास प्रोडक्शन हो रहा है। एक मिनट ये थोड़ा सा समझाइए, एक पूरी की पूरी स्टेट लगी हुई एक तरह के प्रोडक्ट बनाने में? एक फर्नीचर बन रहा है, फौशान स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पूरा फर्नीचर की मार्केट है एंड ह्यूज। गोंजाऊ है, वहां कपड़ा बन रहा है, वॉचेस बन रही हैं फैशन से रिलेटेड। तो आप सोचो कितना आसान हो जाता है। सपोज 50 शर्ट बनाने वाले फैक्ट्रीज हैं, उनको अगर बटन चाहिए तो उसको एक ही जगह मिल जाएंगे सारे बटन, धागे चाहिए एक ही जगह मिल जाएंगे सारे, अरे वाह, उसको कहीं और नहीं जाना। अब हमारे यहाँ पे और फिर उसी तरीके की फैसिलिटीज उस स्टेट में हैं जो उस प्रोडक्ट के लिए फेमस है। तो और फिर परफेक्शन और फिर वॉल्यूम्स में बनता है हमारा, बिकॉज दे आर फीडिंग वर्ल्ड, दे नो दे हैव टू फीड द वर्ल्ड। तो वो क्वांटिटीज उस हिसाब से बना के रखते हैं, ऑप्टिमाइज करके रखते हैं, ऑटोमेशन यूज करते हैं, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इज ह्यूज। इंडिया में है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे नहीं है, बट हमारे यहाँ पे रिस्क कम लेते हैं लोग, प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और अगर मैं मैन्युफैक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं एज अ ब्रांड भी अगर जाता हूँ तो मैं बोलूँगा यार अब मेरा चल गया है तो थोड़ा सस्ता कर दो ताकि मेरे को 2 पैसे ज़्यादा बचे, तो मैं ही अपनी क्वालिटी ख़राब करा देता हूँ। तो ये चीज़ हमें ही समझनी पड़ेगी, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इंटरनेशनल जैसा एक ट्रेंड है उसको फॉलो करना चाहिए, बिजनेस का तरीका फॉलो करना चाहिए। ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, अपने कस्टमर को समझना चाहिए। हम सोचते हैं कस्टमर कंप्लेन करा छोड़ यार दूसरा आ जाएगा, दैट इज रॉन्ग। अमेजॉन क्यों सक्सेसफुल है? कस्टमर की सुनता है, कस्टमर इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर अमेजॉन। तो वी शुड ऑल्सो चेंज दैट मेंटालिटी, हम कस्टमर्स को सुने। और जो कर रहे हैं ब्रांड्स, ऐसे नहीं कर रहे इंडियन ब्रांड्स, बहुत कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि कस्टमर रॉयल्टी इज इंपॉर्टेंट। कस्टमर अगर कर रहा है, एंड फॉर मी ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट, मेरा कस्टमर है, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू हेयर दैट आउट एंड सॉल्व दैट। आई थिंक अगर बड़ी अच्छी बात कही आपने कि अगर हम कस्टमर को, इसको अगर एक नटशल में मुझे एक्सप्लेन करना हो कि कस्टमर को अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की तरह ट्रीट, वेरी राइट, बहुत सही बोला आपने, तो हमारी सोच बदल जाती है, हमारा उसको कैटर करने का तरीका बदल जाता है, और फिर वो एक कस्टमर आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज खोलता है। चाहे वो 100 रुपए का कस्टमर है, वो कस्टमर है, वो कल को 1000 का भी लेगा, 5000 की भी ले सकता है, नहीं भी ले सकता, कोई बात नहीं, बट वो शायद 10 लोगों को बताएगा, वो खुद नहीं लेगा, बताएगा। तो यू शुड बी, अब जब वो बताने लगेगा ना तब आप ब्रांड बन गए अपने आप। अभी वो कस्टमर जब आपकी मार्केटिंग कर रहा है ना, देन यू आर द ब्रांड। अच्छा, इंपोर्ट के लिए जब इंसान शुरू करता है, कोई इंपोर्ट में आता है, तो एक डर होता है कि कहीं स्कैम ना कर दिया जाऊं मैं, और आई एम श्योर कि डिस्पाइट ऑल द चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे स्कैमर्स जो स्कैम कर देते होंगे। राइट। व्हाट इज द बिगेस्ट स्कैम
that an importer can face, a first time importer can face from China, specific from China? So it could be from any part of the world. Yeah, But any if we are talking about China, Yeah. see normally what happens is sample जो मंगाया या जो हम देख के आए वो माल सेम नहीं आया, क्योंकि अब अगर QC करने के लिए आपने एजेंट भी किया है तो वो एजेंट भी चाइनीज है, ठीक है। अगर चाइनीज फैक्ट्री ने कुछ कर दिया या उसको पैसे दे दिए तो वो अप्रूव कर देगा और भेज देंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये हम सोचते हैं ऐसा होता है बट नहीं होता। अगर आप राइट फैक्ट्री पे जा रहे हो, राइट सप्लायर पे जा रहे हो, आपको वहाँ पे उसके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स दिखते हैं, आप देखो, वो लोग मना नहीं करते। आप देखो कितनी पुरानी कंपनी है, आपको पता लग जाएगा। अगर अच्छी कंपनी से आप डील कर रहे हो, थोड़ा महंगा भी मिल रहा है, इट इज़ ओके, यू आर सेफ। जो नए हैं, जो आजकल नहीं है, मतलब बहुत पहले ऐसा होता था, आजकल नहीं है। स्कैमस्टर्स बहुत बहुत कम है, मतलब टचवुड मैंने कोई ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ इंसिडेंट्स कि हम गलत जगह फंसे हों। मे बी हम बहुत पहले उसको क्योर कर चुके, मे बी हमारा जो तरीका है वो उस तरीके से इवॉल्व हो चुका है कि हम इस तरीके के चैलेंजेस फेस नहीं करते कभी भी। और दिस इज ओनली द राइट वे कि आप राइट सप्लायर देखो, कितना पुराना सप्लायर है वो देखो, उसके बैकग्राउंड चेक करो। अलीबाबा इज द राइट प्लेटफॉर्म, आप वहां जाके सप्लायर का नाम डालो, आपको पता लग जाएगा कितने साल से वो अलीबाबा पे लिस्टेड है। तो दैट ब्रिंग्स यू कॉन्फिडेंस कि 5 साल 7 साल 10 साल से ये बेच रहा है तो ये अच्छा सैलरी है। और दीज गाइज डोंट डू, सर वो भी तो धंधा कर रहे हैं ना, Yeah. उसको गलत क्यों करना है? हाँ, ऐसा नहीं है कि वो रीचेबल नहीं है। चाइना में आप दोबारा भी जाके कर सकते हो, बात कर सकते हो या बोल सकते हो। तो एंड सोशल मीडिया, एवरीवन इज अवेयर ऑफ सोशल मीडिया। एंड उनके पार्ट में फेसबुक इंस्टा नहीं चलता, बट मैं जहां से जा रहा हूँ वहां चलता है। अगर मैंने उस कंपनी के बारे में गलत बोला तो उसके और क्लाइंट्स का भी इंपैक्ट पड़ेगा उस पर। तो दीज गाइज दे डोंट डू इट, एनीवन विल नॉट डू इट, इवन अस ऑल्सो, हम भी नहीं करेंगे कभी भी ऐसा। अगर मेरे को पैसा मिल रहा है तो मैं क्यों गलत काम करूँ? एक सबसे बड़ी मिथ जो आप आज ब्रेक करना चाहेंगे अबाउट इंपोर्टिंग? सर इंपोर्टिंग का मिथ ये है कि हम सोचते हैं, हर एक सोचता है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बड़ा इंफ्रा चाहिए इंपोर्ट करने के लिए, बहुत पैसे लगेंगे, हज़ारों पीसेस लाने पड़ेंगे, चाइना में भी जाना है और या कहीं से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, कैपिटल बहुत लगेगा, जाके आप कैसे किसी पे ट्रस्ट करके पैसा दोगे? मल्टीपल मिडिलमैन्स आर देयर, बट विद अस वी एलिमिनेट एंटायर this middleman thing. ये जो पूरा You just have an entire ecosystem we have an ecosystem of entire supplier chain there. We have an on-ground team there. From product identification to delivery at your doorstep, you just have to come on one platform. We have wiped off entire middleman process. आप चाइना जाओगे, चाइना जाने के बाद आप फैक्ट्री से बात करो, फैक्ट्री से बात करने के बाद एक लैंग्वेज बैरियर आता है, आपको एक इंटरप्रेटर चाहिए, वो भी अपनी कमीशन रख लेता है बीच में, ठीक है। फिर पैसा भेजने के लिए आपको कोई ना कोई मिडलमैन चाहिए जिसके थ्रू आप पैसा भेजोगे। वहां से QC कराने के लिए फिर एक बंदा चाहिए आपको, वहां से डिस्पैच कराने के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा। देन अगेन वन पर्सन इज रिक्वायर्ड। इंडिया में आएगा, आपको क्लियरिंग एजेंट्स चाहिए, आपको नहीं पता कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस है, वो क्लियरिंग एजेंट जो समझाएगा आप उसी तरीके से आप फॉलो करोगे। और उसके बाद फिर माल आएगा। It takes around 3 to 4 months of entire process from identifying to get the products in India. If the product is readily available with the supplier, अगर वो बनाना पड़ा तो और 1-1.5 महीने का टाइम। तो आपने सोचा to delivery at your doorstep 5 to 6 months have gone already. उसके बाद आप मार्केटिंग करोगे और फिर बेचना शुरू करोगे, 1 साल निकल गया। हमारे साथ आएंगे आप आज आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करा, हमारे पास ऑटोमेशन है, आप शॉपिफाई को कनेक्ट कर सकते हो इंपोर्टर से, अमेजोन के स्टोर को कनेक्ट कर सकते हो इंपोर्टर से। आपके अमेजोन पे इंपोर्टर की ऐप है, आप बैकएंड में जाइए, इंपोर्टर सर्च कीजिए, अमेजोन की ऐप को कनेक्ट कीजिए, आपका अमेजोन का प्लेटफॉर्म कनेक्ट हो जाएगा इंपोर्टर से। आप प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऑर्डर पुल सब हो जाता है। आप आज आपने प्रोडक्ट सर्च करा, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा शॉपिफाई पे, आप अपने इंस्टाग्राम पे उसको मार्केट करो, ऑर्डर आया, आज ही ऑर्डर आ गया सपोज, आज ही वो ऑर्डर प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, 12 से 15 दिन में कस्टमर के पास पहुंच जाएगा। तो हाउ ईजी इट इज। और पेमेंट आपको इंडिया में देना है, आपको कोई कस्टम्स का कोई और GST इनवॉइस मिलेगा, कोई कंप्लायंसेस का चक्कर नहीं देखना, वो हमारी टीम सब हैंडल कर रही है। आपने बेसिकली सारा डिसिप्लिन खिला के सारा सरदर्द गायब कर दिया। हाँ, वो डिसिप्लिन आप हैं, राइट। अब आप बस काम करो, आप बस काम करो, आप अपने ब्रांड को मार्केट करने में, प्रोडक्ट को मार्केटिंग करो, बैकएंड सारा हम संभालेंगे। वाह क्या बात है। प्रोडक्ट लाके आपके कस्टमर को देने तक जिम्मेदारी हमारी, फैक्ट्री से माल मंगाना, QC करना, भेजना, वो सब हम करेंगे। कैंटन फेयर, मुझे तो नहीं पता था, बट आई एम श्योर जो इंपोर्टर बंधु हैं हमारे वो जानते होंगे कैंटन फेयर क्या है। वहाँ लोग जाते हैं,
प्रोडक्ट सैम्पलिंग देखने के लिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, उसके पीछे की एनर्जी क्या रहती है और वहाँ जाकर क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं? क्या वहाँ हर इम्पोर्टर को कैंटन फेयर में जाना ज़रूरी है, या आप कहते हो हम हैं, आप चिंता मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं पैसा लगा के, उस मतलब नाम है ऑफ कोर्स, आपको अपना विजन बड़ा करना है तो चले जाइए, बट धंधा शुरू करने के लिए वो कोई प्रेरोगेटिव नहीं रह गया है? See, Canton Fair is a place where you can go and explore new products. Obviously, products are expensive there because it is meant for the international buyers, not specifically for Indian buyers. The prices there are in US dollars, not in the local currency, and they are expensive. But yes, if you want to go, you want to explore it, you should definitely go. आपको अगर विजन नहीं है कि मुझे करना क्या है, जाके एक्सप्लोर करोगे, हर कैटेगरी को देखो, शायद आपको समझ में आए कि हाँ यार दिस वुड बी अ कैटेगरी वेयर एन आई कुड स्टार्ट अ बिजनेस एंड देन आई कुड स्केल. बट देन अगेन यू विल फेस अ चैलेंज, वहां से सैम्पलिंग नहीं होती. देयर वी कम इन टू द पिक्चर. यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ द सैंपल ओवर देयर इटसेल्फ, अपलोडेड ऑन इंपोर्टर, और वहां से आप ऑर्डर कर दो. आपके पहुंचने से पहले शायद वो प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाएगा. और आप, इसका मतलब है कि एमओक्यू की जो एक प्रॉब्लम आती है वो भी रिजॉल्व कर रहे हैं? हमारे प्लेटफॉर्म पे एक पीस से एमओक्यू स्टार्ट होता है. एमओक्यू बता दीजिए प्लीज. एमओक्यू इज अ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जिसमें जिस भी फैक्ट्री से आप बात करोगे वो आपसे एमओक्यूज में बात करता है. इट कुड बी 1 carton विच इज ऑफ 100 pieces or 50 pieces. An MOQ could be of 1 dozen to 100 pieces or 200 pieces, 500 pieces. And container also. And a container also. It depends on product to product and factory to factory. But with us, generally MOQ is 1 piece. And when you start buying in bulk, the price also reduces automatically on the platform. Suppose you are buying a small pen from us, which could be say around 200 rupees. And if you understand कि ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, आपको 50 पीस मंगाने हैं, तो जब आप 50 पीस की क्वांटिटी डालोगे तो वो शायद वो पेन जो 200 रुपए का था वो शायद 125 रुपए का रह जाएगा एक पीस. So we already have pre-negotiated prices from our suppliers and we have put into the system so that our consumers in India, when they start scaling a product, they already know कि ये मेरे को अगर 100 पीस लूंगा तो ये कितने रुपए का पड़ेगा. तो somehow उनका एड बजट में हम सपोर्ट कर देते हैं कि ये 200 की जगह आपको 125 का पड़ रहा है सपोज, तो 75 रुपए हमारी तरफ से डिस्काउंट हो गया ऑटोमेटिकली एड बजट में. अरे वाह. तो आप उसको और फर्दर स्केल कर सकते हो. और स्केलिंग में आप एक और तरीके से हेल्प करते हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड एक्चुअली ऐड टू इट. जैसे अभी मैं कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ तो भैया हम फ्लाइट बुक करेंगे, वहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, वो सैंपल करेंगे, वो सब. वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट. वो सारा पैसा बच गया. वो सारा पैसा आपने बचा दिया. हाँ. और सैम्पलिंग आप सर बेयर मिनिमम आज की डेट में चाइना जाना 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए लगेगा. अच्छा. हाँ. एंड वीजाज आर अ चैलेंज. मतलब मैं अभी मेरे को 1 महीने में वीजा मिला वेयर आई एम रेगुलर ट्रैवलर. आई वाज देयर इन अप्रैल एंड मे, फर्स्ट वीक आई केम बैक. मैंने आते ही वीजा अप्लाई करा था और 2 बार टिकट कैंसिल करी है, तो मैं 17 को गया. कितना टाइम, मतलब 1 महीना लग ही रहा है? 1 महीना लग जाता है. फर्स्ट टाइम के लिए मे बी ज्यादा लग सकता है. अच्छा. बट वीजा इज गेटिंग चैलेंजिंग नाउ. एंड इट इज वैलिड फॉर जनरली 1 entry visa and valid for around just 2 one weeks. entry. It's a single entry. They don't give multiple entries at all. For the first time visitors they never give. First time. Yes. और एक बार आप चले गए, 1-2 बार आप चले गए, then they give you like 6 months visa for 2 times entry allowed, and after that they might give you a 1 year multiple entry visa. वो लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग. वो टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस यू नीड अ इन्विटेशन फ्रॉम द फैक्ट्रीज फ्रॉम देयर इन चाइना. आप ऐसे नहीं है कि वीजा ले लो जाके, आपको इन्विटेशन चाहिए प्रॉपर. अब सर आपका जो प्लेटफॉर्म है इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बट ऑफ कोर्स हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. कई बार ऐसे सप्लायर भी आ सकते हैं जिनका मकसद ठीक ना हो, जिनकी इंटेंशन ठीक ना हो. क्या कोई सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस हैं इस तरह के सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और रोकने के लिए? सर हमने जिस भी सप्लायर से अभी तक काम करा है जी, पिछले 7-8 साल में, वो सप्लायर्स हमारे ऑलरेडी टेस्टेड सप्लायर्स हैं. एंड वी पुश देयर प्रोडक्ट्स फर्स्ट टू द कंज्यूमर्स हु कम एंड विजिट द प्लेटफॉर्म. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमारी चाइना में QC जब टीम करती है, वहीं पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. इफ अ सप्लायर हैज सेंट अ रॉन्ग प्रोडक्ट, दैट सप्लायर गेट्स ब्लॉक्ड इमीडिएटली. वहीं पे, वो इंडिया नहीं आता माल. ओके. अब बात आती है कि वो प्रोडक्ट क्या उस ऑर्डर का क्या होगा. वी हैव अदर सप्लायर्स ऑल्सो फॉर द सेम प्रोडक्ट. We fulfill the order from getting it from a different supplier of ours, because here on importer we give
द सप्लायर्स डिटेल, मल्टीपल सप्लायर डिटेल इज ऑलरेडी देयर। आप इंपोर्टर पे एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो तो आपको वहां पे उसी प्रोडक्ट के मल्टीपल सप्लायर्स है। आपने चूज करना है कि कौन से सप्लायर की रेटिंग्स दिखती हैं वहां पे, कितने यूनिट्स होल्ड करें उसने लास्ट 30 दिन में, वो दिखता है। कस्टमर खुद डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस सप्लायर से लेना है मेरे को। उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो हमारी टीम चेक करती है वहां पे और हम सप्लायर को फिर फिल्टर आउट कर देते हैं। एंड इट रेयरली हैपेंस, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सप्लायर हैं, जो हम सप्लायर्स दिखा रहे हैं, वो ऑलरेडी वेरीफाइड है, हमारे टेस्टेड हैं। वो टेस्टेड सप्लायर से ही हम माल मंगाते हैं। टेस्टेड से एक चीज़ और जहन में आती है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नेगोशिएशंस है, क्यूसी है। आपने किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया और आज इस प्लेटफॉर्म पे आप ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट एट अ प्राइस विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स? राइट, ये कैसे, इफ यू कैन शेयर? So we build a system. No, it's not a secret. It's a simple math. तो माल आ रहा है, वेट बेस्ड लॉजिस्टिक्स लगता है, HSN बेस्ड कस्टम्स एंड GST लगता है। सो वी क्रैक दैट। कौन सी कैटेगरी है, उसका क्या HSN है, वो सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है। उसके बेसिस पे कस्टम्स और GST लग जाता है। उसका वेट डला होता है, वेट के बेसिस पे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लग जाता है। उसके बाद एक प्राइस कैलकुलेट होके आता है, वो सामने आपको दिखता है। ओके, एज सिंपल एज दैट। एज सिंपल एज दैट। बस जो मैथ चलता है, अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, आपने एक की जगह आप 100 पीस लेने हैं, वहां पे हमने सप्लायर से डिस्काउंटेड प्राइस ले रखे हैं बेस्ड ऑन द क्वांटिटीज। फिर वो मैथ दोबारा चलता है कि अब क्वांटिटीज बढ़ गई हैं तो इस क्वांटिटी स्लैब में ये प्राइस लगना चाहिए, तो उसके बेसिस पे डिस्काउंट वहां पे ऑफर हो जाता है। और आप लाइव प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो इमीडिएटली, एक पीस 200, 100 पीस मे बी 125 ईच, maybe lesser also. And you're passing this, all of this benefit Exactly. सीधे जा रहा है कस्टमर के। मैं ऐसे नहीं कि 100 पीस ले रहा तो 200 के हिसाब से तो नहीं। We have a very small percentage which we charge to run the operations. वो भी आज जेब से जा रहा है, but it is okay. I want to give a solution to everyone in India कि आप अपना horizon बढ़ाओ, आप इंडिया से बाहर सोचो। इंडिया में you should be the first one to launch a particular product which you probably like, which may be liking of many others in India, जो शायद अभी accessible नहीं है उनको। It could be any, it could be like watches you're talking about, it could be sunglasses, it could be any new kind of a product, belts हो गए, wallets हो गए, handbags हो गए, ज्वेलरी हो गई। ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी इतना अच्छा चल रहा है, वेरेबल एक्सेसरीज हैं, बेल्ट्स हो गए, अलग अलग डिज़ाइन के बेल्ट्स आते हैं। अब सर चश्मों के केसेस इतने अच्छे अच्छे यूनिक डिज़ाइन के, तो सब कुछ है। हम लाते वही हैं, हम बेचते वही हैं जो इंडिया में ऑलरेडी आ रहा है। हम उसके बाहर नहीं सोच पा रहे, क्योंकि एक तो चाइनीज ऐप्स नहीं चलती इंडिया में, एक्सेसिबिलिटी का वैसे ही चैलेंज आता है। जो थोड़े बहुत लोग कर लेते हैं वही लेकर आ पाते हैं, फिर वो डोमिनेट करते हैं। तो आज और फिर टीयर 2 टीयर 3 में सबसे बड़ा चैलेंज है, वो लोग टीयर 1 में जा ही नहीं पाते माल देखने, क्योंकि होलसेल मार्केट यहीं पे है। इससे जुड़ा अगर मैं एक सवाल पूछ पाऊँ, क्या आप इम्पोर्टर्स को इसमें भी हेल्प करते हैं कि आइडेंटिफाई करें वो प्रोडक्ट जो आगे चल के चलने वाले हैं, जिनको वो नहीं देख पा रहे? हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे सेक्शंस बने हुए हैं कि अलीबाबा में क्या पॉपुलर चल रहा है, अली एक्सप्रेस में क्या ट्रेंडिंग है, टेमो पे क्या ट्रेंडिंग है, टिकटॉक पे क्या ट्रेंडिंग है। आप खोलें प्लेटफॉर्म, सामने दिख जाएगा आपको, आप क्लिक करो, आपको जो पसंद आ रहा है। भाई हमारी टीम ने तो प्रोडक्ट सारे डाल दिए, अब आपको किस नीश में काम करना है वो आपको डिसाइड करना है। सब में करना है सब में कर लो, किसी एक को सिलेक्ट करके करना है एक को सिलेक्ट करके करना। अच्छा, मैं थोड़ा लालची भी हो रहा हूँ, एक और सवाल अगर पूछ सकूँ मैं कि मैंने MOQ देख लिया कि 2 ही प्रोडक्ट भी मैं मंगा सकता हूँ, एक भी मैं मंगा सकता हूँ। मैंने ये पता है मुझे कि ये चलेगा ही चलेगा, लेकिन मैं मंगाऊंगा 5 ही प्रोडक्ट। पर अगर मैं 5 मंगाता हूँ तो भी क्या मैं उसको सिंक करा सकता हूँ शॉपिफाई, अमेज़न? हाँ, बहुत आराम से। सर मैं ये कहता हूँ, आपने जैसे वॉचेस का नाम लिया, आप इम्पोर्टर पे जाएंगे, आप ऑटोमेटिक वॉच लिखिए, आपको शायद 1000 डिज़ाइन दिखे, ठीक है, जो कि मैं बहुत कम बता रहा हूँ नंबर। आप वो 1000 के 1000 अपने शॉपिफाई पे सिंक कर सकते हो एक क्लिक में। 1000 प्रोडक्ट प्रमोट करो, कस्टमर्स आएंगे, उसमें से शायद उनको 5 प्रोडक्ट पसंद आएंगे, वो 5 पे फोकस करो, फिर उसके बाद अगले 1000 डाल लो, उसके बाद अगले 5000 डाल लो। अब ये ग्लोबल ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा कुछ कि ग्लोबली चल रहा है, तो हम उसको कितनी जल्दी इंडिया में ला सकते हैं? सर हमें ऑर्डर करने के बाद 15 दिन में आपके पास माल आ जाएगा। और वो आइडेंटिफाई कराने में भी आप कह रहे हो कि आप तो आइडेंटिफाई कराने के लिए अगर आपको कहीं दिखा, हाँ, सपोज आजकल सब लोग इंस्टाग्राम पे है, टिकटॉक पे है, लोग चला लेते हैं, पिनिंटरेस्ट पे, कहीं भी किसी को प्रोडक्ट दिखा, स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपोर्टर पे अपलोड कीजिए,
इमीडिएटली आपको सप्लायर्स दिख जाएंगे उस प्रोडक्ट के और आप परचेज कर लो। अब इतने साल से आप हैं तो कोई एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कैटेगरी जो बहुत ही वियर्ड लगी हो लेकिन चल रही है? वियर्ड अनएक्सपेक्टेड वियर्ड सा कुछ? सर सब कुछ चल रहा है। अच्छा, सब कुछ इट इज बेस्ड ऑन योर लाइकिंग्स कि किसी को क्या पसंद आ रहा है। तो वियर्ड कैटेगरी आई वुड नॉट से, बट हाँ कुछ वियर्ड प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स हमने मंगाए हैं। किसी ने रस्सी मंगाई है हमसे तो रस्सी क्यों? चाइना से रस्सी सर मंगा रहे हैं लोग, मंगा रहे हैं, शौक है। किसी ने जेम स्टोन्स मंगाए हैं। हम तो जेम स्टोन, जयपुर हमारा हब है जेम स्टोन का, कोई मंगा रहा है, ठीक है, वी आर हैप्पी टू सर्व। कोई आई मीन रिसेंटली वी गॉट एन ऑर्डर फॉर अ फोन बूथ एंड बिग फोन बूथ जो जैसे लंदन वगैरह में देखते हैं, समथिंग ऑन दोस लाइंस, समथिंग लाइक दैट। तो वो फोन बूथ आ रहे हैं, गजब है चल रहा है। सर देखिए, व्हाई what I have observed is people, and that customer of mine has been to China, have finalized it with the factory, but he was not able to get it here. He was not getting a solution to get that product here. So we probably made them understand what our processes are, and he was rigid on getting the QC done once the product is ready also. So we assured him and it will be done. I'll send my team member over there and get the QC done for them. शार्क टैंक वगैरह आने से इसमें कोई दो राय नहीं कि उद्यमिता जो है, एक एंटरप्रेन्योरियल फॉन्डनेस एंड थिंकिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन, ये बढ़ा है। और D2C ब्रांड्स जो हैं वो लोगों की तरफ मुड़ रहे हैं कि इनको भी हम एज अ ऑप्शन देख सकते हैं, इनको एज अ बिजनेस हम बिल्ड कर सकते हैं। तो उसमें इम्पोर्टर किस तरह से हेल्प कर रहा है? सर शार्क टैंक और कुछ और ऐसे प्लेटफॉर्म अब आ गए इंडिया में, जिनकी वजह से एक हर एक में ना एक एस्पिरेशन है कि आई शुड ऑल्सो बी देयर एंड आई शुड ऑल्सो हैव सम बिजनेस एंड आई शुड बी देयर एंड आई शुड ऑल्सो रेज फंड्स। तो हर चीज़ का है, मतलब मेरे को धंधा भी करना है, मेरे को लोग जाने भी, और मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जिससे लोग मेरे को पहचाने। तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अब बात वही आ जाती है एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो बिल्ड कर रहे हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो इंडिया में ही बन रही है, कॉस्मेटिक्स वगैरह है, वो सब यहीं बनता है। देयर आर फ्यू सप्लायर्स, वो सबको वही बना के दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं सॉरी, वो बना के सबको दे रहे हैं, और वो अपना ब्रांड लेबलिंग, पोजिशनिंग चेंज कर रहे हैं, प्राइसिंग ऊपर नीचे कर रहे हैं, हल्का सा फॉर्मुलेशन चेंज कर रहा है और वो दे रहे हैं, विच इज ऑल्सो द फॉर्मुलेशंस प्रोबेबली आर ऑल्सो कॉपीड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। द आइडियाज आर बीन कॉपीड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। ये कॉस्मेटिक्स की बात रही, समथिंग लाइक दिस। फूड में भी ऐसे ही हो रहा है। व्हाट अबाउट अदर प्रोडक्ट्स? देयर आर सो मेनी कैटेगरीज। आप लैपटॉप बैग्स की बात कर लो, बैकपैक्स की बात कर लो, या लगेज की बात कर लो, यू गेट ओनली वेरी फ्यू ब्रांड्स इन टॉप ऑफ योर माइंड। उसके अलावा ब्रांड ही नहीं है इंडिया में। उन लोगों ने एक बोल्ड स्टेप लिया कुछ साल पहले, कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी होगी, बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं काम करा होगा। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जगह आप शायद बिना इन्वेस्टमेंट के भी कुछ भी शुरू कर सकते हो हमारे साथ। इट कुड बी एनी कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हु इज फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हिज और हर जॉब। ये मेरा अगला सवाल यही था कि जॉब से अपना धंधा करने, तो वो भी आप शुरू तो करिए साथ में। यू स्पेंड सम ऑफ योर टाइम इन बिल्डिंग समथिंग ऑफ योर ओन, एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि यार अब ये धंधा अच्छा चल रहा है, नाउ आई कैन से अ पॉज टू माई जॉब फॉर अ व्हाइल एंड आई कैन फोकस ऑन माई बिजनेस। बनता है, शार्क टैंक पे जाओ। शार्क टैंक एक आपको ना विजन दिखाता है बड़ा, ठीक है, जो शायद शार्क टैंक से पहले लोगों को नहीं दिख रहा। मतलब बच्चे से बड़ा सब देखते हैं शार्क टैंक, तो उनको भी समझ में आता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट फंडिंग। उनको ये दिखता है कि हाँ, हम क्यों नहीं करते, तो व्हाई शुडंट वी स्टार्ट अ बिजनेस। वहां पे इतने लोग आते हैं जो जॉब करते थे या कर रहे हैं, पैरेलली एक बिजनेस बिल्ड करा, तो आप भी करो ना। पैसा लगाना नहीं लगाना एक अलग चीज है। इट कुड बी लाइक आपके कोई फैमिली में कोई प्रोडक्ट बनता है, रिलेटिव में कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो बिजनेस स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो। नहीं कर रहा, आपको स्टार्ट करना है विद मिनिमल रिस्क। आप हमारे साथ जुड़ो, हम कोई पैसा नहीं लेते किसी से। आपको जब प्रोडक्ट खरीदना है तब हमें पैसा देना है, और आप हमसे जब प्रोडक्ट खरीदोगे जब शायद आपके कस्टमर ने आपसे खरीदा है, उससे पहले आपने नहीं कुछ खरीदा। प्लेटफॉर्म इज एंटायरली फ्री टू यूज। शॉपिफाई इंटीग्रेशंस आर देयर, आप शॉपिफाई से कनेक्ट करो। आप सपोज वॉच का ब्रांड आपने, या वॉचेस बेचनी है, एक वॉचेस कार्ट करके कोई साइट बनाया, मल्टीपल डिजाइन ऑफ वॉचेस आपने वहां पे पुश कर दिए, आपने इंस्टाग्राम, मेटा, गूगल पे एड्स चलाया, कस्टमर्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं,
कस्टमर्स के ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली इंपोर्टर पे आ जाएंगे। इंपोर्टर में आप हमारी टीम को कनेक्ट करके ऑर्डर फुलफिल करा लो, या वहीं पे कुछ नहीं करना, ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म में पैसे दो, वो ऑटोमेटिकली चाइना ऑर्डर लग जाएगा। चाइना में मेरा सप्लायर शिप कर देगा, आपको ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन वहीं पे अपडेट हो जाएगी। फ्रॉम चाइनीज सप्लायर टू योर कस्टमर वी गिव यू एंटायर ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डे 2 of your order. So that thing we have solved. The main intent is to build trust, to build confidence that this is a local Indian platform wherein you can shop from global manufacturers, global brands, global factories directly with the lowest MOQs possible, which is one piece. उससे कम तो क्या ही मंगाएगा? Helping you in identifying your particular top selling product or a hero product. And then you can work around to build a brand across it. क्योंकि ब्रांड बनाने में बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा है, बट ब्रांड किस प्रोडक्ट का बनाना है वो और भी ज्यादा टफ है फाइंड आउट करना। तो वो एटलीस्ट फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद ब्रांड बनाइए, देन वी कैन हेल्प यू इन गेटिंग द ब्रांड डेवलप्ड। हम आपके ब्रांड में ही प्रोडक्ट डेवलप करा के देंगे, एंड बट प्रोडक्ट पता लगाइए पहले कि क्या प्रोडक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, हिंदुस्तान में बिजनेस खड़ा करना इस समय कितना आसान या मुश्किल है? सर बहुत आसान है। बहुत आसान है। ओके। आप एक ब्रांड बना रहे हो, आपको आना पड़ेगा आगे, ऑडियंस को खुद बात करो, खुद कंटेंट बनाओ, और जब आप खुद कंटेंट बनाओगे तो आपकी ऑडियंस डायरेक्टली रिलेट करेगी कि दिस इज द पर्सन हुज ब्रांड इज। और आपने देखा होगा अभी सारे फाउंडर्स खुद आ रहे हैं सामने, मैं भी आया हूँ सामने, यही बताने कि मैंने क्या बनाया, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट को मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता। नहीं बताता, सही बात। ठीक है ना, मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता। मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं जो मेरे साथ शुरू से खड़े हैं, वो बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। तो आप आइए, प्रोडक्ट के बारे में अपनी ऑडियंस को बताइए, उनका फीडबैक लीजिए, जिस कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो गया उससे बात कीजिए। एंड दिस इज अ स्लो प्रोसेस, बट ये आप जब अपनी रूट्स को प्रॉपरली डेवलप कर लोगे तो ऑब्वियसली यस, जो पेड़ बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। Why is it that we Indians are afraid of taking risks? सर हमने बचपन से यही सीखा है कि रिस्क मत लो, सावधानी से चलो, और सावधानी से ही चलना चाहिए, बट अब रिस्क तो थोड़ा बहुत तो लेना ही चाहिए सर। कैलकुलेटिव रिस्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आई वुड सजेस्ट। मैंने वही बोला कि आप कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए। मतलब अगर आपकी कैपेसिटी है लाख रुपए तो आप 2-5 हज़ार का रिस्क लो, 10 हज़ार का रिस्क लो, लाख रुपए का रिस्क मत लो। अभी क्या हो रहा है कि दूसरों को देख के वो लाख की जगह मैं 9 लाख का लोन ले लेता हूँ, 10 लाख का रिस्क ले लिया, वो गलत है। कैलकुलेटिव पॉकेट फ्रेंडली वो रिस्क लो जो अगर बाई चांस वेस्ट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपने ब्रांड को प्रमोट करा, एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, आपने ऐड चलाई, प्रोडक्ट तो अभी खरीदा ही नहीं इंपोर्टर के थ्रू, तो जो भी ऑडियंस बनी वो आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे तो आई गई ना सर। मैं कहता हूँ वो प्रोडक्ट नहीं चला, आप उसी ऑडियंस के साथ दूसरा प्रोडक्ट ट्राई कर लो। प्रोडक्ट की तो इन्वेंट्री डेड हुई नहीं आपकी, ऑडियंस आपकी लाइव है। आप उस ऑडियंस को, शायद आपने कपड़े शुरू करे नहीं चले, आप हैंडबैग्स ट्राई कर लो उसके साथ, क्या पता हैंडबैग्स चल जाए, वॉचेस ट्राई कर लो, सनग्लासेस ट्राई कर लो, ज्वेलरी ट्राई कर लो। So you can, that audience is getting generated with that ad spend which you are doing, and that audience probably will follow you, and you can use that audience for different kind of promotions. आपने इंस्टाग्राम वगैरह की बात की, कंटेंट क्रिएशन की बात की, बहुत सारे यंगस्टर्स कर रहे हैं वो चीज़, 20-22 साल के। तो 20-22 साल के जो ये बच्चे हैं, जेन जी, नहीं जी के बाद के अल्फा, जेन अल्फा भी है ना अभी, तो जेन जी, जेन अल्फा, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? सर वो तो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हैं। क्या उनको सीखना चाहिए? उनको यही जो आपने बोला कि हमें सबसे कम रिस्क लेना है, उनको शायद रिस्क लेना ही नहीं है। उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, ठीक है, एवरीवन इज पॉपुलर amongst their college, amongst their group already. They just have maybe in the WhatsApp group, maybe in the Instagram, maybe in Snapchat. उनको क्या रिस्क है? उनको तो प्रोडक्ट ढूंढ के डालना है। ऑन टॉप ऑफ दैट फायदा डबल है सर। एक क्रिएटर को या एक स्टूडेंट को, अगर सपोज उसने टिकटॉक से एक प्रोडक्ट देखा जो टिकटॉक में मिलियंस ऑफ व्यूज गए हैं, वो प्रोडक्ट अगर उसने यहाँ डाला तो उसकी फॉलोइंग बढ़ती है, प्रोडक्ट बिकता है, धंधा भी बन गया, फॉलोइंग भी बन गई, दोनों काम हो रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉपुलर है प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट इंडिया में भी आएगा, और वो अगर रील का एक उसको आइडिया मिल गया कि इस तरीके का मेरे को कंटेंट बनाया है टिकटॉक में, तो वो मुझे यहाँ बनाना चाहिए, और वो चलेगा।
आई मीन इट हैज वर्क देयर, इट विल ऑब्वियसली वर्क हियर. देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो नहीं चलेगा. तो डबल बेनिफिट है उसको. एक ऑडियंस मिल गई, फॉलोइंग बढ़ गई, प्लस उसका प्रोडक्ट बिक रहा है तो वहां से कमाई भी आ रही है. ट्रू ट्रू. स्कूलों में क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है बिजनेस को लेकर जो पढ़ाया जाना चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप सर हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती. नेगोशिएशंस, कम्युनिकेशन, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. सर कम्युनिकेशन को जोर से बोल दीजिए क्योंकि मैं कम्युनिकेशन सर, हाँ, कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. I struggle so much to tell people that this is one skill that's going to have its value in worth in gold राइट, वेरी राइट. eventually. वो मैं वसीम बरेलवी साहब का एक शेर हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने कहा था कौन सी बात कहाँ कैसे हो, मैं कहता हूँ कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. वेरी राइट, वेरी राइट. बहुत सही बोला सर. तो कम्युनिकेशन पे काम करें लोग, प्लीज बताइए. मतलब ऑल सॉफ्ट स्किल्स, ऑल सॉफ्ट स्किल्स, ऑल सॉफ्ट. बाकी चीजों के लिए एआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर. पीपल स्किल्स के लिए नहीं है एआई. नहीं है सर. एआई को चलाने के लिए भी तो स्किल्स चाहिए आपको. एआई से जवाब कैसे लोगे आप जब आपको ही नहीं पता उससे पूछना क्या है? एआई को सब कुछ पता है बट आपको ही नहीं पता उससे पूछ के जवाब कैसे लेना है, तो वो गलत है. वो मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी चाहिए. तो एंटरप्रेन्योरशिप जब सिखाते हैं तो क्या ये भी बताना ज़रूरी है कि जो लोग धंधा करते हैं उनकी सोच अलग होती है, और वो अलग सोच क्या है अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ? सर अलग सोच में जैसे कम्युनिकेशन वाली बात है. yeah. जिस भी धंधे को कर रहे हो उसको राइटली कैसे कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर्स को, वो आना चाहिए. फिर फाइनेंसेस हैं, रिस्क कितना लेना चाहिए, प्रोडक्ट की बात है या सर्विसेज की बात है, तो वो कैसे स्काउट करे, कैसे आइडेंटिफाई करे कि किस फील्ड में जाना है आपको. तो दीज आर वेरियस थिंग्स. जब हमारे को बचपन से ही सिखाया जाएगा तो हमारे को पता लगेगा, हमारे क्वेश्चन उस हिसाब से ही होंगे. आज जो हमने स्कूल में सीखा वो हमारे किसी काम का है ही नहीं. हमने जो बिजनेस करना शुरू करा जब सीखा है वो आज काम में आ रहा है. ट्रू. सेल्फ लर्निंग ही काम में आ रही है. स्कूल की पढ़ाई कहाँ काम में आ रही है? ये जो टॉप टियर ई कॉमर्स फाउंडर्स हैं वो क्या अलग कर रहे हैं? सर टॉप टियर ई कॉमर्स फाउंडर्स या D2C ब्रांड फाउंडर्स हैं, उन्होंने टाइमली रिस्क लिया, नीश आइडेंटिफाई करा और एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करा प्रॉपरली, कस्टमर्स की सुनी, कस्टमर से बात करी. आज तभी वो D2C ब्रांड बने हैं, नहीं तो वो भी एक सेलर ही रह जाते. तो अल्टीमेटली कस्टमर इज योर गॉड. आप सुनो भगवान जी क्या कह रहे हैं और उनकी बात मानो. एंड बट आप ये भी देखो कि वो बहुत कम ही हैं, बहुत कम. बट ग्लोबली अगर आप किसी भी कंट्री की बात करो, आप हर कैटेगरी में हजारों ब्रांड हैं. हमारे यहाँ बहुत बहुत कम है, 10-20 ब्रांड होंगे हर कैटेगरी में जो चल रहे हैं, जिसमें से 2-4 ही हमारे को याद रहते हैं. तो स्कोप बहुत है. और ऐसा नहीं है हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास लोगों के पास बहुत टैलेंट है जो कर सकते हैं. सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने एग्जीक्यूट राइटली करा है, सब कर सकते हैं. ठीक है, बहुत फ्रैक्शनली लोग फेल होंगे, अदरवाइज वो फेल भी होगा तो लर्न करेगा, दोबारा कुछ ना कुछ बेटर एग्जीक्यूट करेगा. बट एग्जीक्यूशन करने के लिए आपके पास एक्सेसिबिलिटी की दिक्कत है, कैपिटल की दिक्कत है. आज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है हर चीज में, फंड्स दे रही है गवर्नमेंट, लोन्स दे रहे हैं, आपको ग्रांट्स दे रहे हैं, तो आप उन चीजों का फायदा लीजिए, गवर्नमेंट से मिलता है. और आप धंधा बनाओ. और इतने इंक्यूबेशन सेंटर्स, इतने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहां पे सीखो. मतलब देखो सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं, आप आइडियाज लो, वो आइडिया एग्जीक्यूट करने का भी तरीका आना चाहिए आपको. उसके बाद प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट मंगा के बेचो. देखो डिमांड इज ह्यूज फॉर एवरी प्रोडक्ट, हर एक को चाहिए. मतलब आज की डेट में हिंदुस्तानियों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है. हर एक को सामान चाहिए कुछ ना कुछ. आप नई चीज लाओ तो सही, आप नई चीज दिखाओगे लेंगे. ये जो नई चीज वाला जो आपने बताया, पहले ये कुछ सिलेक्ट जगहों पे होता था, जैसे हर शहर में एक मार्केट होती थी, जैसे सदर बाजार हुआ है हमारे बॉम्बे में, हीरा पन्ना. हाँ, यहाँ गफार मार्केट थी, पालिका बाजार था. कानपुर में थे हम तो रहमानी मार्केट थी. आप क्या इनका भविष्य देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स, और इफ दे डिसाइड टू इवॉल्व दे कैन एक्चुअली स्केल अप? See, the markets will always be there, but yes, the crowd is getting less day by day. क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं. ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स. अब मार्केट्स में जाना, पार्किंग में लगाओ, गर्मी में जाना, बच्चों के साथ जाना, इट्स अ मेस. रादर पीपल प्रेफर गोइंग इन मॉल, गोइंग इन रेस्टोरेंट्स. बट हाँ, एक जनरेशन ऐसी भी है जो लुक एंड फील करके ही खरीदती है, देख के, पहन के,
या ट्राई करके हाथ में लेके प्रोडक्ट जब लेते हैं। तो ऑब्वियसली यस, दुकानें चलेंगी ही चलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगी कभी भी, बट शायद उतना ट्रैक्शन नहीं रहेगा दुकानों पे, धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, दुकानदार इवॉल्व हो रहे हैं, वो होम डिलीवरी सर्विसेज दे रहे हैं, होम ट्रायल्स दे रहे हैं कस्टमर्स को, तो धीरे धीरे वो भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो चेंजिंग विद द ट्रेंड एंड इट इज गुड फॉर एवरीवन। मी एज अ कंज्यूमर इट इज गुड। Earlier I used to go to mall to shop, now I shop online, और रिटर्न भी हो जाता है easily, अगर if it is not working fine for me it goes back. Same thing the shopkeepers are also now offering कि we can send it at your doorstep, so it is good. They have understood कि अब मुझे customers को treat करना है rightly, so that customer turns back to me. अब ये जो e-commerce और D2C लैंडस्केप है बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है, तो अगला गोल्ड रश आप कहाँ देख रहे हैं 2-3 साल में? सर ये तो चलेगा। AI being very popular now and very useful also. So things will evolve. Business and e-commerce will be there, but it is evolving with the help of AI. You will probably find better products, better suggestions based on your search intents or buying intents. So which will help you make the decisions quicker and faster. And AI is getting involved into various things, AI and automation both, which is improving the time and which is improving the quality of the products and everything. So AI is helping a lot, and down the line in 5 years I believe कि चीज़ें और अच्छी ही होंगी in every field, not only e-commerce, in every field. एक एडवाइस जो आप क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स इनको देना चाहते हैं जो अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं और या फिर ऑनलाइन बेचना चाहते हैं? So creators, they already have a most precious thing which is their audience, which they have worked for so long. अब वो दूसरे लोगों के ब्रांड प्रमोट करते हैं, अपनी गारंटी देते हैं, ट्रस्ट से वो ब्रांड की वैल्यू बना रहे हैं। Why not they start building their own brand? ट्राई तो कर सकते हैं, और बहुत लोग कर रहे हैं सर, बहुत लोग कर रहे हैं। they are taking funding of crores of rupees now. और it is very easy because मैं एज अ ई-कॉमर्स सेलर बात करता हूँ या D2C ब्रांड बात करता हूँ, तो मुझे वो ऑडियंस बनानी पड़ेगी जीरो से। उनके पास ऑडियंस ऑलरेडी है, उनके पास कस्टमर बेस ऑलरेडी है, वो ऑडियंस को कस्टमर पे कन्वर्ट करना है उनको बस। एंड देयर ऑडियंस, दे ट्रस्ट देम। उस ट्रस्ट को आप बना के रखिए, आप अपने ट्रस्ट को धीरे धीरे ब्रांड में कन्वर्ट कीजिए, और ब्रांड फिर धीरे धीरे लेगेसी बनता है। कस्टमर एक बार आएगा, दोबारा आएगा। आप दूसरे का ब्रांड को जब प्रमोट कर सकते हो तो अपना क्यों नहीं कर सकते? दूसरे में आपको पेटी कमीशंस मिलते हैं, आप अपना ब्रांड बनाओ। आप कमाओगे नहीं कुछ भी, बट ब्रांड तो बन गया। कस्टमर विल नो यू एज अ क्रिएटर एंड एज अ ब्रांड ओनर आल्सो। दैट्स द बिगर पिक्चर। यस, तो थोड़ा होराइजन बड़ा कीजिए और चीजों को उस एंगल से देखिए कि जब दूसरा कर रहा है। आज की डेट में क्या एक्सेसिबिलिटी, लाइक आई से दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, क्योंकि हमने ये बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करे हैं शुरू में, और बहुत लोगों को मैं मिलता हूँ, फाउंडर्स को मिलता हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ, मीटअप्स में जाता हूँ, तो वहाँ भी यही बोलते हैं कि चाहे छोटी सी चीज़ है मुझे नहीं मिल पाती। एंड विद अस, आई मीन इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स। वो उसने फोटो डाली और वो मिल गया, कह रहा सर ये मेरे को नहीं मिलता था, एंड दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स इमीडिएटली। तो व्हाई नॉट क्रिएटर्स? क्रिएटर्स इज सच ए ह्यूज कम्युनिटी। वो अगर शुरू करना चाहते हैं तो हर चीज़ के ऊपर ब्रांड बना सकते हैं, और वो इतने बड़े बड़े D2C ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं, उनका धंधा बन रहा है। आप अपना धंधा बनाओ साथ में, क्या दिक्कत है? वही ऑडियंस है, वही आपके लोग हैं जो आप पे ट्रस्ट करके दूसरे का माल खरीदें, आपका भी माल खरीदेंगे। सर, बातचीत तो काफ़ी हुई, पर अब समय आ गया है आपके ऊपर बर्स्ट फायरिंग खोलना। तो उसे कहते हैं रैपिड फायर। पर रैपिड फायर हमारा ऐसा नहीं कि आप एक वर्ड में, मतलब विद इन 1 मिनट आप इनके जवाब दे सकते हैं। राइट, तो पहला सवाल, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू बिल्ड अ ब्रांड विद ओनली 10,000 रुपीज आज की तारीख? सो फास्टेस्ट वे टू बिल्ड अ ब्रांड, लाइक आई से, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, नीश आइडेंटिफाई कीजिए, प्रोडक्ट को मार्केट कीजिए, और आप अपनी वेबसाइट बनाओ, अमेजोन पे बेचो, फ्लिपकार्ट पे बेचो, मिंत्रा पे बेचो, ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करो। ड्रॉप शिपिंग, लाइक आई सेड, एक पीस में आप मंगाओ और बेचो, उसके बाद धीरे धीरे स्केल करो। और 10,000 रुपये भी शायद इनिशियली नहीं चाहिए, सिर्फ मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए। दैट कुड बी 500 रुपीज़ अ डे बजट, 1000 रुपीज़ अ डे बजट विच यू नीड, एंड उसके बाद धीरे धीरे आप उसको स्केल करो। So is building a product brand via drop shipping still viable? Yes, it is. It is. You have to find the right product. Okay. You have to find the right audience, which probably that product's
is needed with that audience, and it is a problem solving or something unique. If AI handles content and design, what becomes a brand's ultimate moat? The product differentiation is the ultimate mode. Again, unique product is always a differentiator. Content design किस product का करना है वो AI बता देगा. अब ये माइक है, अलग है माइक, इसका क्या फीचर्स हैं वो AI आपको बताएगा क्या हाईलाइट करना है. तो product is your moat. If a product is unique, you can definitely do something good with that product. Biggest scam sold to new e-commerce founders today? सर वो सबको ना ये दिखता है कि आज मैंने ऑनलाइन धंधा शुरू करा, मेरे हज़ारों ऑर्डर आने लग गए. जो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास 1000 ऑर्डर डेली आते हैं, 5000 डेली ऑर्डर आते हैं, उनकी जर्नी बहुत टफ रही है. तो वो आज नहीं देखें, उसका स्टार्टिंग देखें. इट टेक्स टाइम. इट्स नॉट अ स्कैम, बट लोगों को लगता है कि हाँ यार ये बहुत आसान है, इसने कर दिया. इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे लगता है. बट येस, ई कॉमर्स इज फ्लरिशिंग और वो ही फ्यूचर है. एंड एवरीवन बाइज ऑनलाइन, एवरीवन नाउ. वो हमारे यहाँ कहावत थी ना कि धीरे धीरे रेमन धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए. कि आप ऐसे नहीं कि बीज में 1000 घड़े पानी डाल दीजिए तो कल उग जाएगा. नहीं, वो बह जाएगा. नहीं, वो बह जाएगा. राइट, वो अपने टाइम से ही उगेगा बस. और वो कितना फल देगा वो आपने किस तरीके से उसमें खाद डाली है, कितना पानी डाला है, टाइम टू टाइम, वो उस पर मैटर कर रहा है. What biggest opportunity will people regret missing 5 years from now? सर अगेन AI, आज आप AI सीखो, AI को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करो. AI है बट आज भी सब लोग AI यूज नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे. तो बी द फर्स्ट वन टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट इन योर बिजनेस टू बिल्ड योर ब्रांड. इम्प्लीमेंट AI in such a way that it helps you, and AI helps you in all the ways. Even product identification, आप 10 प्रोडक्ट डालो AI को, वो बताएगा कि ये प्रोडक्ट किस मार्केट में कैसे चलेगा. And which is, I think so, you should learn how to take your relevant information out from the AI, which will help you in your business building. अब आप मान लीजिए, वैसे तो आप ज़्यादा उम्र दराज हैं भी नहीं, आपको 5-6 साल और कम कर देता हूँ मैं. आप 20 साल के हैं मान. तो अब 20 साल के हैं और आधे से भी कम कर दिया सर आपने. रात लगते नहीं है. तो आपको अगर आज शुरू से शुरू करना हो तो कैसे ब्रांड को लॉन्च करेंगे? सर सबसे पहले तो ना AI सीखूंगा. ओके. आपने बच्चों की बात करी थी, इतना AI सीख लेंगे कि प्रोडक्ट डिस्कवरी मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं अब 20 साल का हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है ज़्यादा, तो पहले AI सीखूंगा. ऑनलाइन मिल जाते हैं कोर्सेज, आराम से सीख के उसको एज अ पार्टनर बनाया और उससे चीज़ें समझी. हाउ टू एग्जीक्यूट द एड कैंपेन्स, हाउ टू प्रिपेयर एड कैंपेन्स, एवरीथिंग कैन बी डन इन अ क्लिक with the help of AI. Product identify kara, and I will start with that. And which is most important, like for everyone, even housewives, even any student, even any creator, they need AI right now, and they should use AI to identify and to execute. It's a beautiful tool which will help us coexist if we start looking at it as a partner rather than any partner, but take help from it. Don't completely dependent upon it. Otherwise, वो आपको दिमाग चलाने की क्षमता खत्म हो जाएगी. तो उसको उस तरीके से उतना यूज कीजिए जितना आपको काम में आ रहा है. Don't overuse it, but yes, use it wisely and understand what output it is giving, whether it is useful or not. And it is like we have done a lot of work with AI, and it helps us a lot. And we have seen our sellers who are buying from us, they also use AI to probably list the product. We have various features on platform, like for Amazon sellers. So we have an AI tool built जिसमें Chinese text लिखा होता है images पे, वो एक क्लिक पे इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दूसरा टूल है जो पूरा कंटेंट डिजाइन कर देता है आपका, जो Amazon, Flipkart या कहीं भी आप Shopify पे लिस्ट कर सकते हो.